इस एपिसोड में मेरे जीवन में बाबा का किया हुआ एक आश्चर्यजनक चमत्कार को बताना चाहती हूँ। हाल ही में एक बार बाबा बिल्कुल असाधारण, अप्रत्याशित और चमत्कारी तरीके से मेरे सपने में आए, मुझे निर्देश दिया और सही पथ पर चलने का मार्गदर्शन किया। बाबा का यह दैवीय हस्तक्षेप ने न केवल मेरा दृष्टिकोण बदल दिया बल्कि जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाया। ओम साई राम। लक्ष्मी कुमारी पुलपाका चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम श्री शिरडी साई बाबा का सत्संग कर रहे हैं। साई बाबा का हर भक्त जानता है कि बाबा अक्सर अपने भक्तों के सपनों में आते रहते हैं, मुख्यतः उन्हें आशीर्वाद देने, प्रबुद्ध करने, कुछ सीख दिलाने, मार्गदर्शन करने या निर्देश देने। जब से मैंने बाबा को मानना शुरू किया तब से लेकर अब तक बाबा कई बार मेरे सपने में आए। हालांकि बाबा के साथ हाल ही में स्वप्न में हुई मुलाकात मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि यह मेरे जीवन व्यवहार के प्रति मेरा दृष्टिकोण को गहराई से बदल दिया और मुझे आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। मेरे इस स्वप्न के बारे में विस्तार से जानेंगे अभी। एक दिन जब मैं गहरी नींद में थी, मुझे लगा कि कोई जबरदस्ती मेरे दरवाजे को धक्का देकर खोल रहा है और बिना अनुमति के मेरे कमरे में प्रवेश कर रहा है और मुझे उनके पास आने का आग्रह कर रहा है। उनका इस बर्ताव से मैं चौंक गई और क्रोधित होकर तुरंत उठकर उनको बाहर धकेल दिया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, यह सोचकर कि वह चला जाएगा। हालांकि मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरा कमरा अंदर से बंद होने के बावजूद वह व्यक्ति मेरे कमरे में दोबारा आ गया। इनके दोबारा मेरे कमरे में आने पर मैं बहुत क्रोधित हो गई थी। इस बार मैंने उनका शक्ल देखना चाहा। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो आश्चर्य से मेरे होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि साईं बाबा थे। उनको मैं पहचान नहीं पा रही थी, इसीलिए उन्होंने इस बार अपनी सफ़ेद पोशाक में सजे हुए दिखे और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे, मुझे करीब आने का आग्रह कर रहे थे। अपनी जल्दबाजी और भ्रम में मैं पहले तो बाबा को पहचानने में असफल रही और उनकी दिव्य उपस्थिति का एहसास तभी हुआ जब वह मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए। मुझे बाबा को तुरंत न पहचान पाने का पश्चाताप हुआ और मैंने बाबा से क्षमा की प्रार्थना की। हम बाबा के भक्त यह जानते हैं कि उनका अपने भक्तों के सपनों में प्रकट होने का कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य जरूर होता है। और एक बात यह है कि बाबा ने स्वयं श्री साई सच्चरित्र में उल्लेख किया कि उनकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता और वे अपने भक्तों को कुछ कार्य करने के लिए चुनते हैं और सौंपते हैं, उन्हें एक तार पर पक्षी की तरह अपनी ओर खींचते हैं। 3 दशकों से अधिक समय से बाबा को मानने के बावजूद मेरा एक समय ऐसा भी था जब मैं उनकी शिक्षाओं से जुड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। यहाँ तक कि श्री साई सच्चरित्र का एक पृष्ठ भी पढ़ने में असमर्थ थी। इस सपने के माध्यम से मेरे जीवन में बाबा का हस्तक्षेप यह अनुभव दिया जहाँ बाबा मुझे उनसे दूर न जाने का आग्रह किया और आशीर्वाद दिया। जहाँ कि मैंने श्री साई सच्चरित्र पवित्र ग्रंथ पढ़ने में अपने आप को असमर्थ पाया, तब मैंने बाबा से प्रार्थना किया कि मुझे उस पवित्र ग्रंथ पढ़ने की और समझने की क्षमता प्रदान करें। मुझे यह सपने से यह समझ में आया कि इसी कारण बाबा मेरे सपने में प्रकट हुए और मुझे अपनी ओर यानी सच्चरित्र पढ़ने के लिए निर्देशित किया, यह स्पष्ट करते हुए कि वे स्वयं सच्चरित्र में समाहित हैं। वास्तव में श्री साई सच्चरित्र के भीतर हम सीधे बाबा के हृदय को संचार करते हुए देख सकते हैं। उस दिन से मैंने अपने जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। मुझमें इस पवित्र ग्रंथ पढ़ने का जुनून बढ़ता गया और बाबा के संबंधित अनेक और पुस्तकों को भी लगातार पढ़ना शुरू किया और मैं उन ग्रंथों को पढ़ने में आनंद ले रही हूँ। एक समय था जहाँ मैं एक पेज भी नहीं पढ़ पाती थी, अब मैं लगातार पढ़ती जा रही हूँ और बिना यह पवित्र ग्रंथ पढ़े नहीं रह सकती हूँ। मेरे हर सांस में बाबा बसते हैं। इस नए उत्साह ने मुझे स्वयं बाबा के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के तहत हमारे चैनल श्री शिरडी साई बाबा सत्संग के माध्यम से बाबा की शिक्षाओं को साझा करने के लिए प्रेरित किया है।
मेरा दृढ़ विश्वास यह है कि बाबा ने मुझे अपनी दिव्य छवि में डालकर अपनी सेवा के लिए चुना है। मेरे जीवन का हर पहलू, मेरी सांसों से लेकर मेरे कार्यों तक, अब बाबा के चारों ओर घूमता है। यह परिवर्तन केवल बाबा की कृपा से हुआ है। बाबा ने मुझे लगातार आशीर्वाद और मार्गदर्शन दिया है। मेरे जीवन में बाबा ने कई चमत्कारों से अपनी उपस्थिति प्रदर्शित की है। मैं बाबा की निरंतर देखभाल और मार्गदर्शन के लिए उनका बहुत आभारी हूँ। बाबा को मेरा लाख लाख प्रणाम। यहाँ श्री साई सच्चरित्र का एक और विषय मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरा कमरा बंद रहने के बावजूद बाबा ने कैसे मेरे कमरे में आकर मुझे निर्देश दिया, ठीक ऐसे एक उल्लेखनीय घटना हम श्री हेमंत पंत द्वारा लिखित श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 28 में देख सकते हैं, जहाँ बाबा का प्रिय भक्त मेघा बाड़े में अपनी नींद में था। बाबा उनके कमरे में जाते हैं और उन्हें एक त्रिशूल का चित्र बनाने का निर्देश देते हैं और मेघा के बिस्तर पर कुछ अक्षत भी डालते हैं। मेघा ने सुबह जब उठा तब देखा कि उनके बिस्तर पर कुछ अक्षत दिखाई दिए और बाबा का कहा हुआ बातें भी याद आए। मेघा यह सोच में पड़ा कि उनका सपना ही होगा जहाँ बाबा उन्हें निर्देश दिए थे, और यह स्वयं बाबा नहीं हो सकते क्योंकि उनका दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेघा को यह बात पर संदेह हुआ और वे बाबा के पास जाकर उनके इस बात को बताकर बाबा से त्रिशूल बनाने की अनुमति मांगना चाहा। बाबा के पास जाकर उन्हें यह सब बातें बताया और यह भी कहा कि आप नहीं हो सकते बाबा, यह मेरा सपना होगा क्योंकि मेरा कमरा बंद था। तब बाबा ने मेघा से कहा कि क्या तुम्हें मेरे शब्द नहीं सुनाई दिए? मैंने तुझे त्रिशूल का चित्र बनाने को कहा था। यह तुम्हारा सपना नहीं है, मैं खुद आया था तुम्हारे कमरे में और यह मेरा प्रत्यक्ष आदेश था। मेरे शब्द हमेशा पूर्ण होते हैं, खोखले नहीं होते। और बाबा ने यह भी कहा था कि मुझे प्रवेश के लिए किसी दरवाजे की आवश्यकता नहीं है। मैं निराकार हूँ, मैं सदैव सर्वत्र निवास करता हूँ। मैं उन सभी के कष्टों को, कार्यों को सुलझाता हूँ जो मुझ पर भरोसा करता है और मुझ में विलीन हो जाता है। हाल ही के मेरे सपने में बाबा ने ऐसे ही मेरे कमरे में आया था और मुझे निर्देश दिया था। यह हमें यह निर्धारित करता है कि उनकी शारीरिक अनुपस्थिति के बावजूद बाबा की उपस्थिति बनी रहती है। वे सपने और अन्य माध्यमों से अपने संदेशों और मार्गदर्शन का संचार करते हैं। आगामी एपिसोड्स में मेघा के प्रति बाबा का इस आशीर्वाद को विस्तृत रूप से जानेंगे। मैं यह समझती हूँ कि बाबा के भक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य यह है कि हम बाबा द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें, अटूट विश्वास और भक्ति के साथ उनकी आराधना करें, शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने के लिए उनका आशीर्वाद लें। आइए अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं बाबा के एक और अद्भुत चमत्कार के साथ। ओम साई राम।